सोचो, तुम एक ऐसे ट्रैक पर हो जहाँ से वापस मुड़ना उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना। और फिर तुम कहीं फंस जाओ, दूर दूर तक न रास्ता न इंसान, सिर्फ फॉग। यहाँ वादियों में फंसा हुआ हूँ मैं, लिटरली फंसा हुआ हूँ मैं। दोस्तों ने छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए? मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और मैं अकेला ही हूँ बस। अगर उस पल तुम अकेले हो तो क्या करोगे? और सबसे डरा देने वाली बात ये नहीं कि मैं अकेला था उस पल, ये थी कि हम ऑफ सीज़न गए थे, जब एंट्री सिर्फ प्रोफेशनल्स और लोकल्स को ही मिल रही थी और बाकी सबको वापस भेज दिया जा रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हमें पुलिस ने रोक दिया था। 2 बार 3 बार हमने कई बार कोशिश की कि हमें जाने दो, पर उन्होंने कहा कि ऊपर से कई सारी बॉडीज नीचे आई है और अभी ऊपर हालात खराब है, हम आपको जाने नहीं दे सकते। फिर उन्होंने हमारी कुछ फोटोज ली और सीधा कह दिया, अगर चुपके से ऊपर गए और कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। इतने दूर हम सिर्फ वापस लौटने के लिए तो नहीं आए थे, हम वहीं पीछे चुपके से निकल गए। हमें पता था आगे मुश्किल ज़रूर होगी, पर एक बात पक्की थी, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या ये हमारी भूल थी या नए एडवेंचर की शुरुआत? पुलिस वाले पहले पड़ाव के बाद सिर्फ नज़ारे थे, नदी, झरना, पहाड़ और हर तरफ हरियाली। वैसे इस ट्रिप की प्लानिंग भी उतनी ही क्रेजी थी। सिर्फ एक दिन पहले कॉल आया, ब्रो श्रीखंड चले। मैंने कहा इतने जल्दी कैसे टिकट मिलेगी? उसने कहा टेंशन मत ले, और सच में टिकट्स अरेंज कर दी। नागपुर से चंडीगढ़ 1200 किलोमीटर का सफ़र अकेला। और फिर हम पहुंचे देवडांग, जहां से इस सफ़र की असली शुरुआत होती है। हम 3 लोग थे और दोनों मेरे दोस्त यहीं रहने वाले। पहले घना जंगल जहां हर तरफ सिर्फ हरियाली थी, फिर बारिश और मिट्टी की खुशबू के साथ बढ़ता हुआ सफ़र। थोड़ा और ऊपर गए तो आसमान ने एक सरप्राइज दिया, रेनबो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जैसे सफ़र हमारे साथ हो। पर धीरे धीरे फॉग ने सब कुछ धुंधला कर दिया और फिर शुरुआत हुई बर्फ की, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वहीं बर्फ और भी ज़्यादा इंटेंस हो रही थी। और फिर वो मोड़ आया जब ये दोनों बहुत आगे निकल गए और मैंने गलत रास्ता चुन लिया। यहाँ कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक एक भी ट्रैकर नहीं था जिसे देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि सही दिशा कौन सी है। वादियों में फंसा हुआ हूँ मैं, लिटरली फंसा हुआ हूँ मैं। दोस्तों ने छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए? मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और मैं अकेला ही हूँ बस। सालों ने रुकना चाहिए था, मैं कहाँ जाऊँ? इस वक्त गुम हो जाना ऑलमोस्ट तय था, पर असली बात ये थी कि अब मैं क्या करता। एक रास्ता था 4 घंटे वापस लौटने का, पर उसमें भी गारंटी नहीं थी कि मैं सही जगह पहुंच पाऊंगा। और रास्ता बस एक ही था, आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ता गया, ये सोचते हुए कि शायद कोई मिल जाए। 1 घंटा बीत गया पर कोई नहीं मिला, और तब समझ आया, जब उम्मीद कम हो जाती है इंसान अंदर से टूट जाता है। रास्ते में सिर्फ बड़े पत्थर थे और खामोशी। दिल कर रहा था रुक जाओ, शायद रो भी दूँ, पर मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मैंने चिल्लाना शुरू किया, कोई है? हेलो, कोई सुन रहा है? हर मिनट बस आवाज़ देता रहा। आधा घंटा और बीत गया और मैं अब भी उस धुंध में घिरा हुआ था। फिर मुझे लगा मैंने कुछ सुना। मैंने भी ज़ोर से आवाज़ लगाई और इस बार जवाब आया। खुशी इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पर डर भी उतना ही लग रहा था कि कहीं वो आवाज़ देना बंद ना कर दे। मैं उस तरफ बढ़ने लगा, पर धुंध इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने रुककर धुंध हटने का इंतज़ार किया। और जैसे ही धुंध हटी, मुझे दूर कोई हिलता हुआ नजर आया। मैं बिना सोचे उस तरफ बढ़ गया। रास्ते में एक तेज चढ़ाई आई, बर्फ पर। मेरे हाथ में 2 लकड़ियाँ थी, उसे बर्फ में घुसा कर मैं ऊपर चढ़ने लगा। और जब मैं पास पहुंचा तो समझ आया वो और कोई नहीं, मेरे ही दोस्त थे। उस पल जो सुकून मिला शायद शब्दों में नहीं बता सकता। चाहिए मेरे को भी।
और फिर हमने ये सफ़र साथ में कंटिन्यू किया। गलती है। हर हर महादेव। और आखिरकार हम मंजिल तक पहुंच गए। हल्का स्नोफॉल हो रहा था, तेज नहीं, पर काफी था उस पल को यादगार बनाने के लिए। और उधर महादेव जी दर्शन हो गए, मजा आ गया। वापस जाना है, बस कैसे भी पहुंच जाए। ये दोनों भी आ रहे हैं। दर्शन शांति से हुए, सब कुछ बिल्कुल काम। पर असली सफर अब शुरू होना था। वापस लौटते वक्त स्नोफॉल अचानक तेज हो गई। दर्शन तो हो गए, जम के स्नोफॉल चल रही है। शाम के 5 बज चुके थे और अंधेरा धीरे धीरे पास आ रहा था। हमें लगा था नीचे उतरना आसान होगा, पर हम गलत थे। बर्फ बढ़ती जा रही थी, रास्ते और ज्यादा फिसलने लगे थे। फिर भी एक अजीब बात थी, हमें कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि सच ये है, हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। और मेरे जूते वैसे तो कहीं स्लिप नहीं हुए। और फिर वो पल आया जब मेरा पैर एक पत्थर से स्लिप हो गया। मैं सीधा ढलान की ओर जा रहा था। लेफ्ट साइड चट्टाने, राइट साइड बर्फ और लंबी ढलान। अगर नीचे गिर गया तो रुकना मुश्किल था। और तभी एक हाथ मेरी तरफ आया। एक पंजाबी यात्री जोर से मुझे पकड़ लेता है। मैं तेज स्पीड में स्लिप हो रहा था और उस पल वो भी मेरे साथ गिर सकता था, पर उसने छोड़ा नहीं। उस एक पल के बाद मैंने हर कदम सोच समझ कर रखना शुरू किया और धीरे धीरे रात हो गई। और हमारा एक ही गोल था, किसी तरह टेंट तक पहुंचना। बर्फ, अंधेरा और सिर्फ एक मोबाइल टॉर्च का सहारा। जब रास्ते भटक जाते, हम दूसरों की रोशनी देखकर डायरेक्शन समझते। और फिर एक पल के लिए हमने ऊपर देखा। इतने सारे सितारे शायद कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। और इस तरह हम रात के 2 बजे तक टेंट वापस पहुंच गए, थके हुए पर जिंदा। उस रात नींद सुकून वाली थी। सुबह होते ही हमने वापस चलना शुरू किया। कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को समझने के लिए होते हैं। इस पूरे सफ़र में हमने 4 बार टेंट रेंट किया। नहीं, कौन सी जगह पड़ता है? भीमद्वार में। हर सुबह 6 बजे उठना, जो नज़ारे देखने मिलते थे वो शब्दों से बाहर थे। और फिर रात 9 बजे तक बस चलना। हर दिन नेचर का एक नया रूप, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस। श्रीखंड कैलाश ट्रैक वैसे ही एक हार्ड ट्रैक माना जाता है, पर हमने इसे और मुश्किल बना दिया ऑफ सीजन में आकर। अगर आप आना चाहते हो तो उस वक्त आओ जब ये ऑफिशियली ओपन होता है। एडवेंचर तब भी मिलेगा, पर सेफ्टी के साथ। और एंड में जो हमने पहले सोचा था वो फाइनली कर ही दिया। वही ग्लेशियर का झरना, और बिना सोचे हमने डुबकी लगा दी। एक रैंडम बंदा मिला था, उसे बोला चल भाई ज्वाइन करेगा, और वो भी तैयार हो गया। पानी इतना ठंडा था कि पहली डुबकी में आंखों के सामने सब वाइट हो गया। मैं भी ठंडा ठंडा कूल कूल। फिर कूदना पड़ेगा मैं दिल। जिंदगी में पहली बार ऐसा फील हुआ, और शायद इसलिए ये सफर याद रह गया। 1 2 3। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। पर एक बात याद रखना, एडवेंचर तभी अच्छा लगता है जब आप सेफ हो। हैप्पी ट्रैकिंग।